Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ये जिस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन में बात की थी बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है जिसमें एनर्जी और शेप डिफरेंट होगा, और जब ये इंटरमिक्स होंगे तो फिर ऐसा ऑर्बिटल बनेंगे जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, जिसके अंदर s और p दोनों की करैक्टर शामिल होगा। अब यहाँ पे चूंकि sp है तो एक s और एक p आपस में क्या होंगे बेटा? इंटरमिक्स होंगे। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? द इंटरमिक्सिंग ऑफ one s orbital and one p orbitals of an atom to form two new equivalent sp hybrid orbitals is called sp hybridization। इसको हम sp hybridization कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे एटम के, और क्या बना देगा बेटा? दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, कैसे इसके आपस में इंटरमिक्सिंग होती है इसको जरा हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा देखें, s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है, ये फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल है। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, p x p y p z में से कोई एक हम ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की शेप होती है डम्बल शेप, दिस इज अ डम्बल शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ठीक है, ये p ऑर्बिटल की डम्बल शेप है। अब ये दोनों जब आपस में इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? इंटरमिक्स होंगे, तो क्या बनेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहाँ पे हम अगर लेबल भी करें तो ये s ऑर्बिटल है बेटा, दिस इज p ऑर्बिटल। ठीक है, अब px कह ले, चला हम उसको सपोज करते हैं कि px ऑर्बिटल है, तो px और s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कहेंगे इसको हम इंटरमिक्सिंग कहेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड बनने की तैयारी होती है, बेसिकली बॉन्ड बनने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो अब ये दोनों जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या होगा बेटा? ये कुछ इस तरह से एक लार्ज लोब बनाएंगे बेटा, लार्ज लोब। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं पी करेक्टर को। ठीक है, और इसके साथ एक स्मॉल लोब होंगे जो रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा? एस ऑर्बिटल को। इसी तरह से एक और लोब होंगे बेटा, लार्ज लोब, और इसके साथ एक स्मॉल लोब होंगे, और ये स्मॉल लोब रिप्रेजेंट करता है एस करेक्टर को और लार्ज लोब रिप्रेजेंट करता है पी करेक्टर को। तो ये बन गया बेटा आपके पास एक एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना है? एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। ठीक है, और इसमें अगर आप गौर से देखें तो जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा, वो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा बेटा। और इसकी जो शेप होगी ना बेटा, वो क्या होगी? लीनियर शेप होगी। क्या होगी? लीनियर शेप, लीनियर शेप होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। दिस इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखनी है sp हाइब्रिड और sp हाइब्रिडाइजेशन में। आपने इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो पहला पॉइंट है
जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज ऑफ एस एंड पी करेक्टर। अगर आप जरा गौर से देखें, इसके अंदर एक एस है और एक पी ऑर्बिटल है। जब एक एस ऑर्बिटल होंगे और एक पी ऑर्बिटल होंगे तो बेटा आपके पास यहाँ पे परसेंटेज क्या होंगे बेटा, पहला हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वुड बी, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा बेटा, इसमें करेक्टर इज इक्वल टू 50% एस करेक्टर होगा और 50% ही क्या होंगे बेटा, पी करेक्टर, पी करेक्टर। तो मतलब ना तो ये मुकम्मल एस ऑर्बिटल रहा, ना तो मुकम्मल ये पी ऑर्बिटल रहा, बल्कि एस और पी दोनों का मिक्सचर बना, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, इसकी ज्योमेट्री आपने याद रखनी है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगी, ज्योमेट्री इनकी होती है, ज्योमेट्री इज लीनियर, ये लीनियर होता है। और जो बॉन्ड एंगल है बेटा आपने याद रखनी है, बॉन्ड एंगल वुड बी, क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 3-4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। एग्जांपल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। है तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम यहाँ पे आपके सिलेबस से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हम आपके सिलेबस के मुताबिक जो जो एग्जांपल्स दिया हुआ है उन्हीं को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। 2 एग्जांपल आपकी बुक वालों ने दिया हुआ है बेटा, एक तो बेरिलियम क्लोराइड की दिया हुआ है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, और दूसरा आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसिटाइलिन या इथाइन की एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम पहला यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज नोन एज क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है, ये बेरिलियम क्लोराइड जिसको हम सिंपली कहते हैं, डाइक्लोराइड होता है बेसिकली, फॉर्मूला क्या होगा, BeCl2। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड के अंदर किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बेरिलियम डाइक्लोराइड में नहीं होता, बेरिलियम के अंदर होता है, और क्लोरीन इसके साथ फिर क्या करते हैं, क्लोरीन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओनली बेरिलियम, हम बेरिलियम में देखेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेरिलियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जब 4 होगा और इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा बेटा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 1s। ठीक है, ये 1s हो जाएगा, दिस इज 2s एंड दिस इज 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे बेटा, 2px 2py एंड 2pz। अब हम यहाँ पे इसको लेबल भी साथ साथ करते हैं, चले, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2px 2py एंड 2pz। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो बेरिलियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा विद अपोजिट स्पिन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, विद अपोजिट स्पिन, तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब चूंकि 2s और 2p ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी गैप कम होती है, तो फिर क्या होगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां चला जाएगा बेटा, 2px में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस केस one electron will move from 2s orbital to 2px orbital, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगी बेटा कॉन्फ़िगरेशन, 1s, ये तो ऐसे रहेगा, 1s2 ऐसे ही रहेगा, दिस इज 2s। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे 2p में। ठीक है, और ये आपके पास 2px 2py एंड 2pz बनेगा इस तरह से। ठीक है, और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो अभी भी 1s होगा, 2s होगा। ठीक है, 2px 2py एंड 2pz। एक चीज आपको मैंने पहले बताया था बेटा कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है ना। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और एक इलेक्ट्रॉन
आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होंगे बेटा, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पी में चला गया है और एक इलेक्ट्रॉन एस में है, तो ये जो 2s है और ये जो 2px है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग मींस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एज ए रिजल्ट द हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बनेगा बेरिलियम का, हाइब्रिड स्टेट बेरिलियम, हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखे, ठीक है, हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए यहाँ पे 1s एज इट इज रहेगा, ठीक है, और जो 2s और 2p है ना, ये आपस में मिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह से। और 2py एंड 2pz बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2py एंड 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1s, अब यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हाई ऑर्बिटल है ना, ये s नहीं रहेगा, p नहीं रहेगा, इसको हम कहेंगे बेटा 1s। ये तो अभी हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लिया तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन अब ये दोनों क्या बन जाएगा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब चूंकि ये s के अंदर p की कैरेक्टर आ गई और p के अंदर s की कैरेक्टर आ गई है, एज ए रिजल्ट द ऑर्बिटल वुड बी sp एंड sp, नॉट ओनली 2s एंड 2px, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा किसमें, बेरिलियम के अंदर। अब दूसरा जो क्लोरीन है वो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होगी, लेकिन क्लोरीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, आपको पता है क्लोरीन की, तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, क्लोरीन के पास जो है क्या होंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसकी, मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ बेटा, देखे तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p x 3py एंड 3pz। अब आप जरा देखिए यहाँ पे तो कितने हो गए 10, तो यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 10 11 12 13 14 15। अच्छा इसमें जरा देखिए यहाँ पे कितना होगा कि 2 4 6, हाँ 12 12, तो 13 14 15 16 एंड 17 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जरा काउंट करें तो यहाँ पे 3px जो है या 3p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्डिंग के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम जरा डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से बेरिलियम डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो बेरिलियम है सेंट्रल एटम है बेरिलियम, ठीक है, इसके पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, कितने थे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। कौन कौन से थे बेटा, देखिए एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हम चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करें, थोड़ा सा बराबर बराबर बना दे इसको, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बना देता हूँ। दिस इज द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ क्या है, बेरिलियम। अब जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये डंबल शेप में रहेगा क्लोरीन की, तो इसका एक लोब इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, और एक लोब यहाँ पे इस तरह से होगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी एक लोब इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, और एक लोब यहाँ पे होगा इस तरह से। अब हम जरा इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, देखिए यहाँ पे तो बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, क्लोरीन से आएगा। इसी तरह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है इनका अगर हम नाम लिखे तो ओवरलैपिंग क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसकी sp है और इसकी फॉर एग्जांपल हम p कहे तो इसको हम कहेंगे sp ओवरलैपिंग, या दिस इज सिंपली सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से ये वाला भी क्या है बेटा, ये वाला p और sp ओवरलैपिंग, या इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और अगर हम जरा देखें तो ये बॉन्ड किससे बना है,
तो ये एक बेरिलियम सेंट्रल एटम है बेटा, इसके साथ एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड हुआ है और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड हुआ है। ठीक है, अब आप जरा देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री का, और शेप क्या हो गया, लीनियर। तो ये था बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन इन क्या, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल आपकी बुक वालों ने दिया हुआ है वो है बेटा एसिटाइलिन की या इथाइन की। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सेकेंड एग्जांपल दैट इज इथाइन या एसिटाइलिन। इथाइन या इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। ठीक है, और इसका अगर हम देखें फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि किस तरह से इसके अंदर कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है और किस तरह से ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके इथाइन मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे दो कार्बन एटम जो है वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, 2 सेंट्रल कार्बन एटम्स है इसके अंदर, क्या है, 2 सेंट्रल कार्बन एटम्स, इसके अंदर 2 सेंट्रल कार्बन एटम्स है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम जरा इसकी सबसे पहले कार्बन की अगर हम यहाँ पे क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करें, तो सबसे पहले कार्बन की अगर हम देखें, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा। इसके अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में क्या होंगे बेटा, 1s 1s2। ठीक है, इसी तरह से 2s2 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, ये इस तरह से होंगे, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अगर हम कन्फिगरेशन को लिखे, 1s ये 2s 2px 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2, यहाँ पे भी 2, 4 हो गया, 5 एंड 6। ठीक है, अब कार्बन के पास अभी 2pz में एक ऑर्बिटल अवेलेबल है और जो 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप भी कम होती है, इसलिए ये आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, आपस में इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट कार्बन की क्या होंगे बेटा, अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखे, यहाँ पे मेंशन करें एक्साइटेड स्टेट, तो फिर क्या होंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से शिफ्ट हो जाएगा 2pz में, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा बेटा आपके पास कन्फिगरेशन, मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएंगे, ये 1s हो जाएगा, ये 2s। ठीक है, दिस इज 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, ये इस तरह से होगा। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, तो ये 1s रहेगा, ये 2s, ये 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखें आप, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक और इस तरह से। अब चूंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s ऑर्बिटल और एक 2px ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे बेटा, इंटरमिक्सिंग होंगे, ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे और बाकी 2py एंड 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेगा क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लिया। अब हमारे पास कार्बन की हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन वुड बी, क्या होंगे बेटा, देखिए जरा यहाँ पे, सबसे पहले ये 1s। ठीक है, अब ये दोनों मिलके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे ये इस तरह से, और बाकी ये दो एज इट इज अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेगा।
वैसे यहाँ पे स्लाइडली एनर्जी डिफरेंट भी होता है, वो मेंशन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस नहीं कर रहा। अदरवाइज आप 2py और 2pg की स्लाइडली हाई एनर्जी रखते हैं और जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, इवन की 1s से भी, या v1s हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे 2p sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी सी कम एनर्जी होंगे और 2py और 2pg जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। आप वो भी बना सकते हैं लेकिन ना बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डिस्कस नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अब डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। देखिए यहाँ से टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है, तो ये 1s हो जाएगा बेटा, ये sp होगा, ये भी sp होगा, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pg। इसके बाद हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s, ठीक है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, 1s के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम डायग्राम बनाते हैं, दो सेंट्रल, अच्छा इसी तरह से दूसरा कार्बन भी इसी तरह से होंगे, ठीक है, दोनों सेंट्रल कार्बन एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब दो कार्बन है तो हम जरा बनाते हैं दो कार्बन, फॉर एग्जांपल ये पहला कार्बन है बेटा, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, दो कार्बन मैंने बना दिया। अब दोनों कार्बन के पास दो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है, ठीक है, तो इसके पास एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा छोटा लोब बनाने की जरूरत नहीं है, ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, दूसरे कार्बन का भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। अब एक एक बच गया दोनों के पास, तो एक यहां पे होगा इसका, और इसका भी एक यहां पे होगा, ठीक है। अब बाकी यहां पे अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन 1s यहां पे अब ओवरलैपिंग करेगा और 1s हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। अगर आप जरा लेबल भी करें तो ये वाला क्या हो गया बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आएगा और एक हाइड्रोजन से आएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, sp ओवरलैपिंग, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे sp ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ sps ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे sps या सिग्मा बॉन्ड। तो ये बेसिकली सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब बाकी क्या बचा बेटा, बाकी बच गया हमारे पास 2py और 2pg जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब क्या होगा बेटा, इस कार्बन का फॉर एग्जांपल ये 2py ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड डंबल शेप में ही रहेगा इस तरह से, एक लोब प्लेन के ऊपर एक लोब प्लेन के नीचे। इसी तरह से इस कार्बन के भी एक लोब प्लेन के ऊपर और एक लोब प्लेन के नीचे, ठीक है, इस तरह से। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया इसके अंदर, अब बच गया बेटा हमारे पास 2pg वाला। अब 2pg टुवर्ड्स द वीवर देखे n इनटू द बोर्ड होगा, अब मैं उसको इसके ऊपर ही बना लूंगा, लेकिन ये आपने समझना कि इस तरह से होगा, देखिए एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, ये देखिए एक आएगा बेटा आपके पास लोब इनटू द बोर्ड वाला यहाँ पे, और एक इनटू द बोर्ड वाला लोब यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरे कार्बन के पास भी क्या होंगे, एक लोब यहाँ पे होंगे, ठीक है, इनटू द बोर्ड वाला, और एक लोब यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब इन दोनों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो कर नहीं सकता, सिग्मा बॉन्ड तो बना नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक ये वाला 2py एंड 2py वाला आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और 2p ये दोनों जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो
क्या बनेंगे बेटा, एक पाई बॉन्ड और बनेगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरह से, तो एक पाई बॉन्ड और बन गया। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से समझे, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर होगा क्या कि ये फॉर एग्जांपल कार्बन है प्लेन के ऊपर, यहाँ पे कार्बन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्लेन के ऊपर ही होगा। लेकिन एक आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना बेटा, वो इस तरह से प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होंगे। ठीक है, इस तरह से प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, और पीजी वाला टुवर्ड्स द वीवर, ठीक है, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो आप इस तरह समझे कि दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के क्रॉस जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, कि वो प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे और दाएं बाएं मतलब हर साइड से उसको क्या किया होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से घेरा होता है। तो इसको हम जरा इस तरह से बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया बेटा, ये वाला, ठीक है, कार्बन के साथ। ये दूसरा सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इस तरह से होंगे, और ये दो पाई बॉन्ड इस तरह से होंगे। ठीक है, इस तरह से दो पाई बॉन्ड होंगे इस तरह से। तो आप अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा, वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होंगे यहाँ पे वो 180 डिग्री का होगा बेटा। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या होंगे, लीनियर होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पे लीनियर होंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के फॉर्म में जरा देखें, तो कुछ इस तरह से होगा कि ये कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो फिर इसके साथ क्या होंगे बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल ये जो पी वाई वाले जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, वो अगर कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जांपल प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे कुछ इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो जो पी वाई और पीजी वाला यहाँ पे होंगे बाहर और इनटू द बोर्ड होगा, लेकिन हम उसको बोर्ड को तोड़ के अंदर तो नहीं जा सकते, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, प्लेन के ऊपर यहाँ पे ही बनाएंगे, ये आपके पास पीजी वाला होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन के ऊपर यहाँ पे ना, बिल्कुल यहाँ पे होंगे और इनटू द बोर्ड होंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।